सलामत है। कुरान को लोगों ने दरिया में डाल दिया, फिर भी कुरान सलामत है। लोगों ने कुरान फाड़ करके उसको हवा में उड़ा दिया, अगर कुरान फिर भी बाकी है, इसलिए कि तुम कागज पर लिखा हुआ कुरान फाड़ भी सकते हो, जला भी सकते हो, दरिया में डाल भी सकते हो, मगर जब बदर से आज हमारे यहाँ मौजूद है, हर साल 10-10, 5-5, 20-20 हाफिज़े कुरान जब मदरसों से निकलते रहेंगे तो तुम कागज पर लिखा कुरान दरिया में डाल सकते हो, मगर मोमिनों के सीने पर लिखा कुरान तुम कभी नहीं खत्म कर सकते। इसलिए कि है मौले मोहम्मद, मौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने मुक़द्दस, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हज़रत, वाह वाह वाह। अरे कुर्सी रख दे लल्ली, कुर्सी रख दे बेटी, बैठ जा। सुभान अल्लाह बोलोगे तुम? थोड़ी देर हम मैं तकरीर कर लूं, ठीक है? अब तो नांगे छोड़, तुम्हारी गांव की ये बात भी अभी आ नहीं रही है। कैसे बैठा के भागे हो तुम मुझे कुर्सी पे? सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा तुम सुनो, हो रही है मुखालफत, होने दो, आवाजें उठ रही हैं कुरान के खिलाफ, उठने दो। कुरान मिटने वाला नहीं है, इस्लाम मिटने वाला नहीं है, मस्जिद और मदरसे कम होंगे नहीं। जो आवाजें उठा रहे हैं उठाने दो। अगर कुरान मिटता तो इमाम अहमद बिन हंबल के जमाने में बड़ी ताकत थी, सामने आकर कहा था लो कलम और लो पकड़ो कॉपी, लिखो कुरान मखलूक है। इसलिए कि उस कौम का मानना था 18,000 अल्लाह ने मखलूक पैदा की है, लेकिन इंसान से पक्षी, मच्छर, गधा, बैल, कुत्ता, बिल्ली सब अल्लाह ने बनाए। सारी मखलूक को फना होना है, कुल्लु मन अलैहा फान, सब फना हो जाएंगे। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। इमाम अहमद बिन हंबल से कहा लिखो कुरान मखलूक है, इसलिए कि अगर ये मखलूक लिख देंगे तो कुरान भी मखलूक में शामिल, तो कुरान भी मिट जाएगा, यानी फना हो जाएगा। मगर क्या ज़बान है मुसलमान की, ना वो तीर से डरता है, ना वो तलवार से डरता है, वो न नेज़े से डरता है, ना वो भालों से डरता है, ना वो डकैतों से डरता है, ना वो चोरों से डरता है। मुसलमान जल से छोड़ कर नहीं भागता, इसलिए कि उसका सीना मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत का वसीला होता है। मसलके आला हजरत रज़बियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। बहुत अच्छे, क्या बात। सुनिए, हाथ में कलम दे दिया इमाम अहमद बिन हंबल के, लिखो कुरान मखलूक है। क्या शान है मुसलमान की, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अच्छा पूरी ताकत से हाथ उठा के बोल के देखा। सुभान अल्लाह। खुल गई ना मेरी आवाज, अब खुल गई। अब मैं तकरीर करूंगा इंशाल्लाह, 3 मिनट पूरे हो गए मेरे। सुभान अल्लाह। और से बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब इधर देखिए आप, कहा लिखो कुरान मखलूक है। अच्छा, हाथ में कलम लिया, सामने बादशाह है, सामने हाकिम है, सामने बड़ा आदमी है, बड़ी ताकत है। खुदा की कसम, न फांसी का डर, न कैद का डर, न लोगों से पिटने का डर। हाथ में कलम लिया और लिखते चले गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। आवाजें आती है, क्या कैद का डर नहीं है? कहा ना अल्लाह से डरता हूँ। कहा तलवार का डर नहीं है? कहा ना अल्लाह से डरता हूँ। कहा फांसी का डर नहीं है? कहा ना अल्लाह से डरता हूँ। गिरेबान पकड़ा, जमीन पर घसीट के कैद में डाल दिया। जिन लोगों ने कैद में डाला, न बिछाने बिस्तर दिया, न ओढ़ने चादर दी, न खाने को लुकमा दिया, न पीने को पानी दिया। जब कैद करके लोग चले तो इमाम अहमद बिन हंबल बोले एक लोटा पानी दे दो। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, क्या बात। क्या करोगे पानी का? जी जी। कहा दे दो पानी। बदबख्त ने पीछे मुड़ के देखा,
कहा पिटते पिटते प्यास लग गई, जबान खुश्क हो गई, इसलिए पानी तलब कर रहे हो। मुस्कुरा कर कहा मुसलमान को प्यास नहीं लगती। जी जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कहा पानी का क्या करोगे? आंख में आंसू आ गए। बोले सुन, पानी का मैं जो करूंगा सुन ले। अगर एक लोटा पानी दे दोगे तो मैं वुजू करके इस कैद में बैठा हुआ खुदा का कुरान पढ़ता रहूंगा। खुदा की कसम, तू करोड़पति होके कुरान नहीं पढ़ता, तू लखपति होके कुरान नहीं पढ़ता, तू अमीर होके कुरान नहीं पढ़ता, तू जमींदार होके कुरान नहीं पढ़ता। सुबह होती है तो दुनिया की बातों में, शाम होती है तो दुनिया की बातों में, दिन गुजरता है दुनिया की बातों में, रातें गुजरती हैं दुनिया की बातों में। एक लोटा पानी दो, वुजू करके कुरान पढ़ूंगा। अब आवाज आती है नाना प्यास लगी होगी इसलिए पानी मांग रहे हो। अब इल्म की बरकत देखें। इमाम अहमद बिन हंबल बोले अगर नहीं दे रहे तो फिर चले जाओ, खुदा का शुक्र है मैं मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि मैं जाहिल नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। कहा जाहिल से, इल्म से और पानी से क्या मतलब? कहा सुनो, जिस कुरान की हिफाजत के लिए आज कैद में आया हूँ, इसी कुरान में लिखा है फइलम तजदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। सुनो सुनो कान खोलकर, अगर पानी ना दोगे तो इन्हीं दीवारों से मिट्टी की तयम्मुम करता रहूंगा मगर खुदा का कुरान पढ़ता रहूंगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी की ऐसी शान, अंदर रह के भी पढ़ते रहे कुरान। बहुत अच्छी, क्या बात है, बहुत ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे तुम? जी 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 सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। जी जी। इधर देखो, कैद में डाल के चले गए मगर एक अरसा के बाद सोचा मर गया होगा मुसलमान। दरवाजा खोल के देखा तो खुदा के कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाला आपको कैद से बाहर लेके आए। आने के बाद में फिर से आपके गले में फंदा डाल के कहा अब तो कुरान मखलूक है। कहा लाओ कलम लिखो। कलम हाथ में लिया, दीवारों पर लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। सीनों पर लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। कागज पर लिख दिया कुरान अल्लाह का कलाम है। बड़ी ताकतों ने कहा तू पागल तो नहीं हो गया? तो मुसलमान बोला पागल नहीं हुआ हूँ, मुस्तफा की मोहब्बत में दीवाना बन गया हूँ। कहा मतलब? कहा अगर मेरे जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी निकलेगा तो कुरान की हिफाजत के लिए निकलेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है नबी का आशिक, नबी के इश्क में दीवाना, उसे मिल ही जाता है रिहाई का परवाना। सुनो, 1500 साल हो गए कुरान के पीछे पड़ी है दुनिया। आज तक एक लफ्ज का बाल बीका ना हो सका। माशाअल्लाह, एक नुक्ता कुरान का कोई कम नहीं कर सका। और हैरत होगी आपको, हैरत। जानते हो किस चीज पर? सिर्फ कुरान को टारगेट नहीं कर रही है दुनिया, तुम्हारे नबी तक को नहीं छोड़ रही है दुनिया। बेशक हाथ उठा रहे हैं तुम्हारे नबी की साथ पर जी, उंगलियां उठा रहे हैं तुम्हारे नबी की साथ पर, मगर ये हमारा मुशाहदा है। जी 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 बेशक हमारा, हमने देखा है, ये प्रैक्टिकल है हमारा, जिसको हम मुताले की मेज पर नहीं बल्कि माथे की आंखों से देख रहे हैं। जिन्होंने उंगलियां नबी की जात पर उठाई वो बर्बाद हो गए, वो तबाह हो गए, वो खत्म हो गए, वो मिट गए। 1500 साल हो गए। मुसलमान को तो छोड़ो, किसी हिंदू के बच्चे से भी पूछो मुसलमानों का रिफॉर्मर कौन है, तो हिंदू का बच्चा कहेगा मुसलमानों के नबी का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब। अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछ लूं, तुम्हारे नबी को 1500 साल हो गए, कोई आज तक नहीं भूला। जी जी जी। तुम्हें क्यों भूल जाते हैं लोग? बताओ मुझे, क्यों भूल जाते हैं लोग तुम्हें?
क्यों याद नहीं करते हैं लोग तुम्हें? क्या वजह है जो लोग तुम्हें फरामोश कर देते हैं? इधर तेरा दम निकला, तेरी बीवी दूसरा निकाह कर लेती है, तेरी औलाद तेरे मकान में दीवारें बना देती है, तेरी औलाद तेरी जमीन में डोले खड़ी कर देती है, तेरे तीजे और 40 के लिए चंदे करते हैं तेरी बेटे। क्यों भूल गई औलाद? क्यों फरामोश कर दिया तुझे? क्यों याद नहीं करते बेटे? तुम्हारे नबी को क्यों नहीं भूले लोग? उस चीज को तलाश करो कि ऐसा कौन सा कारनामा था नबी का जो 1500 साल हो गए आज तक दुनिया नबी को भूलने का नाम नहीं ले रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो तलाश। जब तलाश करोगे तो पता ये लगेगा मेरे रसूल ने मक्का हो या मदीना, जी जी जी, सफर हो या हजर, किसी भी मौका, किसी भी महल, किसी भी जगह पर इस खौफ को फरामोश नहीं किया। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अगर सामने कोई गैर मुस्लिम भी आ गया तो इंसानियत के नाते मेरे नबी ने उसे अपने कलेजे लगा के उस गैर मुस्लिम का साथ दे दिया। तभी तो आज मुस्लिम तो मुस्लिम गैर मुस्लिम भी कह रहे हैं कि इंसान बहुत देखे मगर मुसलमानों के पैगंबर जैसा दुनिया में कोई इंसान आया ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब। कौन सी थी वो इंसानियत? जी जी, कौन सी थी वो जिंदगी? कौन सा था वो तरीका जिसको अपनाया था तुम्हारे नबी ने? जब उस तरीके को आप देखेंगे तो उनमें से एक चीज मिलती है हमें। सुभान अल्लाह बोले, हम सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह बोले, सुनाए। सुभान अल्लाह। कि मक्के की गलियां हुजरे शरीफ से निकले हैं नबी, रास्ते में जा रहे हैं, देखा तो एक फटा पुराना लिबास पहने एक काले रंग का आदमी अपना सर दीवार से लगा के रो रहा है। खुदा की कसम, मुस्तफा जाने रहमत करीब गए और रोते हुए आदमी के कांधे पे हाथ रखा। नबी ने हाथ रख करके कहा, क्यों रो रहे हो? चेहरा दीवार से हटा के नबी का जलवा देखा। जी जी जी, बेशक। चेहरा देखकर कहा, 3 दिन से रो रहा जी। कितने दिन से? 3 दिन से। जोर से बोल सकते हैं? 3 दिन से। 3 दिन से। नबी बोले, क्यों? किसने रुलाया है बोलो? इतना जब कहा तो करीब चेहरा साफ करके कहा, बीबी बीमार है, बेटियां बीमार हैं, खुद भी बीमार हूं, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मक्के की धरती पर मजदूरी करने आता था, देहात का हूँ। मक्के में एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबुल हकम यानी अबू जहल कहते हैं। कहा फिर? कहा मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था, लेकिन अब जब मैं अपनी मजदूरी का पैसा मांगने जाता हूँ वो मुझे जलील करता, वो मुझे गालियां देता, वो मेरे सीने पे ठोकर मार के मुझे दरवाजे से धकेल देता। कोई है मक्के में? 3 दिन रोते हुए हो गए मगर आज तक किसी ने मेरे गिरते हुए आंसुओं पर रहम न किया। मेरे नबी ने जब इतना सुना, खुदा की कसम आगे बढ़ के हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर नबी बोले, चल तो मेरे साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अरे चल तो मेरे साथ, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने के लिए अल्लाह ने मक्के में मुझे भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज तो फैसले भी अमीरों के हक में हो रहे हैं। कौन बोलता है गरीबों की सपोर्ट में? पंचायतें अमीरों के नाम जा रही हैं। कौन बोलता है गरीबों के लिए? जी, ये है मोहसिन इंसानियत। मेरा रसूल खुदा की कसम निकल के चले, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के चल दिए जैसे कि चले हैं मेरे रसूल। खुदा की कसम, अबू जहल की चौखट पर, कौन अबू जहल? जिसकी तलवार 24 घंटा मेरे रसूल को नुकसान पहुंचाने के लिए म्यान से बाहर रहती थी, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर एक गरीब का हक दिलाने के लिए तुम्हारा मेरा रसूल दुश्मन की चौखट पर पहुंचा और जाके दरवाजे पर नबी ने दस्तक दी। जैसे ही हाथ मारा, पहली आवाज में दरवाजा खुला, अंदर से एक औरत आई। उसने कहा, कौन हो? सुभान अल्लाह। कहा, ये मत पूछ मैं कौन हूँ। जी, भाई से कह दे मैं गरीब का हक दिलाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, अंदर गई, अबू जहल को खबर देकर बोली, भाई गजब हुआ,
क्या हुआ? बोले दरवाजे पे कोई हसीन आया जी 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 बेशक। और सिर्फ हसीन नहीं, हसीनों का हसीन आया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। उठ के बैठा, झांक के देखा तो कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल का चेहरा। जी जी बेशक। हिम्मत ना हुई नबी के सामने आ जाता। झूठ कभी सच के सामने नहीं टिकता। नहीं आया सामने। जी। बहन को भेजा, पूछ क्यों आए? बहन आके पूछा क्यों आए हैं आप? तुम्हारे मेरे रसूल का जवाब देखे। कहा मैं अपने काम से नहीं आया, अपने भाई से कह दे मैं गरीब का हक लाने आया हूँ। तेरे यहाँ मजदूर था ना, और आज तेरा भाई मजदूर की मजदूरी मारता और फिर मक्के में अबल हकम कहलाता, यानी बड़ा आदमी बनता। वो अपने आप को बड़ा कहलाता। अपने भाई से जाके कह दे गरीबों का हक मारने वाला बड़ा नहीं होता, गरीबों का दिल दुखाने वाला बड़ा नहीं होता, गरीबों का माल मारने वाला कभी बड़ा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इज्जत देता है उस इंसान को देता है जो खुद तो खाता ही है मगर खुद खाने से पहले पड़ोस के गरीबों को खिला देता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी इकबाल हुसैन साहिब किबला, हमारे नबी की शान है आला। इतना सुनना था, खुदा की कसम अंदर गई थी, जाके भाई को बताया जितना पैसा गरीब का था। जी जी। अबू जहल ने कुर्ते के दामन में लिया बेशक। और दामन में लेकर आया नबी के पास। लो दे दो। तुम्हारे मेरे रसूल बोले मुझे चाहिए नहीं, जिसका हक है उसे दे। जी। गरीब के दामन में डाला। ये गरीब को जब पैसा देखने मिलता तो उसको कितनी खुशी होती है। गरीब ने कुर्ते का दामन कलेजे लगाया और मुस्कुराता हुआ गरीब चल दिया। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, लेकर चले हैं गरीब को, गरीब पीछे पीछे। तुम्हारा मेरा नबी आगे आगे। दो रास्ते मक्के में फट जाते हैं, एक मक्के की तरफ, दूसरा देहात की तरफ। जैसे कि दो रास्ते आए, गरीब गर्दन झुका के बोला सुनो सुनो, मेरा रास्ता यही है, मेरा घर इसी देहात में पड़ता है, अगर इजाजत दो तो चला जाओ। नबी ने कांधे पे हाथ रख के कहा जाओ, मगर एक बात याद रखना, जब जरूरत पड़े मक्के में आना। जी जी बेशक। किसी और की चौखट पे मत जाना। जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मक्के में मुझे पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ये शान लेके पैदा हुए हैं मुस्तफा। इतना सुनना था। गरीब ने सर झुका के कहा आपको मैं जानता नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं, आप मुझे जाने या ना जाने मैं नहीं जानता, सिर्फ इतना बता दो कि आप हो कौन। जी जी। कौन है आप? इतना सुनना था। मुस्कुरा के नबी बोले ये मत पूछ के मैं कौन हूं, तेरा हक था तुझे मिल गया, तू जा। कहा नहीं, बताओ कौन है आप। सुनकर नबी ने गर्दन झुकाई, मुस्कुरा के बोले तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था। कुर्ते का दामन जो हाथ में था वो फौरन लौट दिया नबी के कदमों में, जितना पैसा था डाल दिया नबी के चरणों में और डाल के बोला भूखा रहने दो औलाद को, भूखा रहने दो बीवी को, मत करने दो घर का चूल्हा, अब घर बाद में जाएंगे, पहले कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बनाइए, मुझे अपने कलेजे लगाइए। नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना के फरमाया कि चीज ने तेरी दुनिया बदल दी। तो गरीब बोला सिर्फ एक बात पर कलमा पढ़ लिया मैंने, और वो बात यह है कि जब आपका अखलाक इतना ऊंचा है तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना ऊंचा होगा। खुदा की कसम 1500 साल हो गए, दुनिया अपनी औलादों को भूल गई, अपने पापों को भूल गई, रिश्तेदारों को भूल गई, खानदान वालों को भूल गई, मगर आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को नहीं भूली है, न भूली है न कयामत तक भूलेगी। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे रसूल ने सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारी थी, बल्कि ये जिंदगी सारी मखलूक के लिए गुजारी थी। इंसान तो इंसान, अगर सामने जानवर भी आ गया तो मेरे रसूल ने जानवर को प्यासा न जाने दिया। तभी तो 1500 साल हो गए, आज भी दरख्तों की टहनियों पर बैठ के जानवर भी तुम्हारे मेरे नबी की नाते पर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, हमारे नबी का मकाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। आवाज उठ रही है, उठने दो।
लोग खिलाफ बोल रहे हैं, बोलने दो। एक चीज याद रखना हमेशा, इस्लाम ना कल कमजोर था जी जी जी, और ना इस्लाम आज कमजोर है। बेशक। हाँ, एक चीज है, तुम कमजोर हो जी जी, तुम हो कमजोर, ना नबी का दीन कमजोर है ना तुम्हारा नबी कमजोर है। जी जी, बेशक। माशाअल्लाह। आगे भी मौलाना जफर जी जी जी, ये एक जवान है आपके इलाके में जो बरेली शरीफ से आलिम दीन बन के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे, आमीन इल्म में अमल में बेपनाह बरकतों का हुजूर फरमाए। आमीन आमीन। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप जल्दी। जी, सुभान अल्लाह। फिर वहीं आओ जहां से मैंने तकरीर शुरू की। इल्म ना होना जी जी जी, ये कम नसीबी है इंसान, इसलिए कि इल्म जेवर है। बेशक। क्या है इल्म? जेबर। जोर से बोल सकते हो क्या है? जेबर। इल्म उजाला है, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है, और इल्म वो चीज है हर मुसलमान मर्द हो या औरत सीखना फर्ज है। जी जी, बेशक। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम व मुस्लिमा। तुम्हारे मेरे नबी ने कहा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। आपकी तकदीर है हाफिज बनिए, कारी बनिए, आलिम बनिए, फाजिल बनिए, फकीह बनिए, मुहद्दिस बनिए, मुफस्सिर बनिए, मुहक्किक बनिए, मुदर्रिस बनिए, मुकर्रिर बनिए, शायर बनिए, यह आपकी तकदीर है। मगर इल्म हासिल करिए। बेटियों का मसला अच्छी तकदीर है, कम उम्र है, अगर कहीं औरतों का मदरसा है तो बच्चियां जाए उन मदरसों में, बने आलिमा, और अगर आलिमा ना भी बने तो औरत पर सिर्फ इतना इल्म सीखना फर्ज है ताकि वो हराम और हलाल को पहचाने और पाकी नापाकी के मसाइल को जाने। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिन मदरसों में मर्द पढ़ा रहे हैं जी, वो कितने ही नेक हो मौलाना, उन मदरसों में बेटियों को पढ़ाने की कतई इजाजत नहीं। जी जी जी, किसी हाल में इजाजत नहीं। कोई भी हो, कितना ही नेक हो, चाहे रातों दिन वो गर्दन झुका के चल रहा हो तुम्हारे बीच में, मगर इजाजत। जी जी जी, हकीकत। साफ बात है, एकदम क्लियर। पढ़ाओ बेटियों को। अगर आलिमा फाजिला ना बननी है ना बने, मगर घर में बैठकर अपनी बेटी को इतना पढ़ा दे ताकि वो हराम और हलाल में इम्तियाज पैदा कर ले और पाकी नापाकी के मसाइल को जाने। जी जी, बेशक। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की ये है अपनी बेटियों को घर में तरबियत दें। जी जी, उन्हें सही माना में इंसानियत सिखाएं, कैसे जिया जाएगा, कैसे रहा जाएगा, कैसे खाया जाएगा, कैसे पहना जाएगा, बेटी की शादियों में कैसे जाना है, भाइयों के कैसे जाना है, रिश्तेदारों में कैसे जाना है, ताया का बेटा क्या है, ताऊ का बेटा क्या है, चाचा का बेटा क्या है। जिन बहनों की शादियां हो गई हैं उन बहनों के घरों में जाकर के जो छोटी बहनें 15-15 दिन, एक महीना बहनोइयों के घरों में रह रही है, ये शरीयत में बिल्कुल इजाजत। जी जी, बेशक। बेहयाई की हदें पार कर दी तुम। शर्म पैदा करो, हया पैदा करो। इन सारी चीजों को समझने के लिए तुम्हें मुस्तफा का दीन पढ़ना पड़ेगा। जी जी, बेशक। और दीन पढ़ने के लिए तुम्हें इन मदरसों को आबाद करना पड़ेगा कि जिन मदरसों में हजरत मौलाना ताहिर साहब बैठकर सुबह से शाम तक तुम्हारे बच्चों को दर्स दे रहे हैं। क्या कारोबार ये नहीं कर सकते? क्या गाड़ी ये नहीं चला सकते? क्या ये तिजारत नहीं कर सकते? क्या ये मार्केट नहीं चला सकते? क्या ये दुकानदारी नहीं कर सकते? क्या मौलाना ताहिर में दिमाग नहीं है? क्या इन मौलवियों में दिमाग नहीं है? क्या इनके अंदर अकल नहीं है? अच्छी अकल है, और अगर बड़ा कारोबार ना करेंगे, ऑटो तो चलाएंगे, नक्शा तो चलाएंगे, मजदूरी तो करेंगे, क्यों पड़े हैं 100-100 किलोमीटर की दूरी पर? क्यों पड़े हैं दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में? उसकी वजह यह है हक
इल्म अता करता है आलिम। क्या नबी ने फरमाया था बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत का इल्म भी तेरे पास है तो वो दूसरों तक पहुंचा दे, वरना क़यामत के दिन इसके बारे में से हिसाब लिया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा जामिया रज़विया गौसिया की शान बना दिए हाफिज़े कुरान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी जिम्मेदारी है आलिम की, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी 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 हाँ, एक चीज तकलीफ देती है, सुनो उलमा तवज्जो देंगे। जी 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 बेशक। तकलीफ क्या चीज देती है पता? जब तुम इन इमामों और पढ़ाने वालों को हकीर समझते हो। बेशक। हाँ, ये बैठे हैं आजम इकबाल, जी 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 क्या कमियां बंदे को बताओ। अल्लाह का शुक्र है नहीं, जी जी ठीक ठाक कमा रहे हैं, खा रहे हैं, दीन का काम भी हो रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये बैठे हैं जितने उलमा स्टेज पर, जी जी सबके टोपियां देखे लाजवाब, बेशक, रुमाल देखे लाजवाब, बेशक, जैकेटें देखे लाजवाब, और तो और कोट पहने हुए, एक से एक शानदार कपड़े। तुम्हारी चले तो तुम इन्हें तहमत के आगे पहनने ना दोगे कुछ। जी हाँ, अरे एक जगह इमाम साहब ने चमकियों वाला हमामा ले लिया, अभी 5 दिन की बात है। वो जो हमामे में चमकी हूँ तो एक फोन कर रहा है मुझे, बोले हजरत एक मसला पूछना। अरे मैंने कहा बताओ। मैं एयरपोर्ट पे था, मैंने कहा बता भैया क्या मसला? बोले वो जो इमाम चमकी का हमामा बांधे उसके पीछे नमाज हो जाएगी। तो मैंने कहा अपना तहमन दे दिए बांधने उसे सर पर, तेरी लुंगी बांध देगा वो। मतलब हमामा भी ना बांध सकता वो, सुन्नत रसूल भी अदा नहीं कर सकता वो। अबे जाहिलो, तुम अमामे की बात करते हो। मुहद्दिस पाकिस्तानी ने कहा था आलिम को जूता कीमती पहनना चाहिए ताकि लोगों की नजरें आलिम के सर पे नहीं जूतियों पे रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इल्म का मुकाबला करोगे तुम करोड़पति हो जाओ, लखपति हो जाओ, बादशाह बन जाओ। बादशाह बन सकते हो मगर मेरे नबी के वारिस नहीं बन सकते। मेरे नबी का वारिस वही होगा जिसके सीने में मुस्तफा की हदीसों का इल्म हो। कितने ही बड़े बन जाओ तुम, पीपली के अगर फकीर का बेटा भी है, हाफिज कुरान अगर बना है, मौलाना ताहिर के सामने सारे हुए अदब बिछाया है उसने, अगर वो मुसल्ले पे खड़ा हो गया, गांव का प्रधान भी आएगा तो फकीर के बेटे के कदमों में सर झुका के कहेगा पीछे इस इमाम के, ये मर्तबा उसकी बिरादरी ने नहीं दिया बल्कि ये मर्तबा खुदा के कुरान ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। ऐ मेरे माबूद, तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। कितने लंबे सफर करना पड़े, इल्म हासिल करो, गुर्बत में रहना पड़े, इल्म हासिल करो, फटे पुराना कपड़ा पहनना पड़े, इल्म हासिल करो, चाहे रोटियां 3-3 दिन की रखी हुई खानी पड़े, मगर इल्म हासिल करो। इसलिए वक्ती तौर पर गरीबी में शुमार हो सकते हो मगर कयामत का हाल ये होगा जब कब्र से उठोगे, खुदा की कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपनी सआदत के हुल्ले अता करेगा। अहले महशर कहेंगे मौला ये कौन लोग हैं, रब की रहमतें कहेंगी देखो ये कोई और नहीं मेरे दीन के आलिम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी रज़वी हाफिज़े कुरान की शान
जन्नत के हैं मेहमान। सुनो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज़म इकबाल और मौलाना जफर इकबाल, जी जी जी, बहुत अच्छे। और ये जितने उलमा हैं, काफी और लतीफ से लेकर चल रहा हूँ। जी 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 जी, बेशक। शायरों के बीच में बैठे तो लतीफ और काफिये का तो लिहाज रखा नहीं। क्यों भाई मौलाना जफर साहब, एक तारीख मुझे याद आई जी अगर ये सब उलमा दिल लगाएं, और आप भी तो मैं सुना दूं, चूंकि मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं, दिल से सुन लो, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। एक चीज नजर में है लोगों के, अरे मदरसे में पढ़ के क्या करेगा इमामत, जी जी तवज्जो करेंगे उलमा, जी, सिर्फ पढ़ाएगा बच्चा, ये गलत फहमी भी निकाल दो दिमाग से, मत करो इमामत, मत पढ़ाओ मदरसा। दीन का काम आप अपनी दुकान में बैठ के भी कर सकते हैं। जी जी, बेशक बेशक, हकीकत। मत करिए इमामत, दीन का काम खेत में बैठ के भी आप कर सकते हैं। बेशक। दूसरी चीज, हमारी कौम कहती है अरे हाफिज जी कारी साहब भी तो बनेंगे और क्या करेंगे, जी, मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, बनाओ 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 और जरूर बनाओ, हर हाल में बनाओ। खुदा ने दौलत दी है तो अपने बेटों को पढ़ा के अपने बेटों की कुर्सियां इतनी मजबूत कर दो और उनके हाथों में इतने कलम पर मजबूत दे दो कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम के नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान हमारे उलामा की शान। मगर इस चीज का लिहाज रखिए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, प्रोफेसर बना के सब कुछ बनाइए। सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चे को सच्चा मुसलमान बनाइए। ऐसा बनाइए कि जब तुम्हारा बेटा इंजीनियर या प्रोफेसर या जज या वकील बन के अपने ऑफिस में जाए और ऑफिस की कुर्सी पर जब जाके बैठे तो सबसे पहले कुर्सी पर बैठते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, ताकि उसके दफ्तर में खड़े होने वाले देख ले कि मुसलमानों के लिए प्रोफेसर होना बाद में है, मुस्तफा का गुलाम होना पहले। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी के गुलामों की शान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम कहते हो क्या करेंगे हाफिज जी, जी 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 जी, क्या करेंगे मौलाना साहब, अब सुनो तारीख इस्लाम में। जी जी, इमाम आजम का दौर है, किसका? इमाम आजम, नाम याद कर लो सब, इमाम आजम, जिनके हम और आप मुकल्लिद हैं, जी, जिनकी तकलीद करते हैं, वो है इमाम आजम। जी, तुम भी मदरसा चला रहे हो और मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई है भाई, पीपली वालों, जी जी, सही बता रहा हूँ, तुम मदरसे की मदद बहुत अच्छे से करते हो। जज्बा अच्छा, बहुत। मैं तुम्हारे जज्बों को सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं तुम्हारे जज्बों को सलामी पेश करता हूँ। जी, अल्लाह तुम्हारी दौलत, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी शान, तुम्हारे मर्तबों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन, जोर से कह दो आमीन। आमीन। बड़ा काम है मदरसा चलाना, और मेरा अपना मानना तो ये है, पक्की बात, इस दौरे पुरफितन में जो थोड़ी भी बहुत चमक नजर आ रही है इस्लाम की, दीन की, वो इन्हीं मदरसों की वजह से नजर आ रहा है। जी जी, बेशक, हकीकत। मदरसे ना हो तो ये कौम इल्म से यतीम हो जाएगी। बेशक, इन मदरसों ने तुम्हें ऊंचा बनाया है। इमाम आजम अबू हनीफा मदरसा चलाते थे, मौलाना जफर साहब 1000 बच्चे इल्म हासिल करते थे मदरसे में। बेशक, सुभान अल्लाह नहीं बोल सुभान रहे अल्लाह।
जोर से नहीं बोल रहे, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो। तो अगली बात बताता हूँ। सुभान अल्लाह। कितने बच्चे पढ़ते थे बोलो? अच्छा, तुम्हारे भी दिमाग में कभी कभी ये बात आती होगी, बोले यार खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, चला रहे हैं, लाओ इम्तिहान तो ले। मैं हाफिज जी कुछ पढ़ा भी नहीं है, माम रहा है। तो गांव वालों को चाहिए साल पूरा होने पर अच्छे आलिम को लाएं, हाफिज या कारी को, और मदरसे का इम्तिहान कराएं, ये जरूरी है। जी जी। मगर इम्तिहान लेने वालों को चाहिए, उनके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब वो इम्तिहान लेकर उठे तो 1500 के नजराने के लिए बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। जी जी, बेशक बेशक। कैफियत पढ़ाने वाले के सामने बैठकर ना लिखी जाए, कैफियत तन्हाई में बैठकर लिखे, ताकि उसके कलम दिमाग और जबान से सच्चाई निकले, ताकि पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से महफूज हो। जी जी, बेशक बेशक बेशक। इम्तिहान भी बोले रहे मदरसों में आज। जी जी। जो पढ़ाने वालों के दोस्त, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते, हकीकत। ये जिम्मेदारी पढ़ाने वालों की नहीं है, वो अपनी जगह सही है, मगर जो इम्तिहान ले रहे हैं उन्हें उसका जवाब दुनिया में भी देना है, कब्र में भी देना है, मैदान महशर में भी देना है। जी जी, बेशक। इमाम आजम 1000 बच्चे पढ़ते थे मदरसे में। दिल में ख्याल आया, लाओ आज इम्तिहान लूं, कुछ पढ़ भी रहे हैं या ऐसा ही। अपने मुरादाबाद में, मुरादाबाद के बहुत जगह कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां बच्चे पढ़ नहीं रहे, पल रहे हैं, पल। जी जी जी। एक बच्चा इसी साल मुरादाबाद से पढ़ के गया घर को 7 साल में। कितने साल में? 7। जब स्टेशन पहुंचा घर को जाके उसने बताया कि लेने आ जा। मैं उसकी माँ ही बोले मेरा लड़का आया, जब स्टेशन पर आके देखा तो माँ ने उससे मुंह ढक लिया, बोले ये तो मेरा नाम। लड़का बोला अम्मी, अरे बोले काम तो कर। पेट कुर्ते के चाक में को बाहर निकला पड़ा था, ये मोटा मोटा माँ डराई देख के। मैंने बच्चा भेजा था, पतला दुबला भेजा था, सूखा था। पढ़ाई से और इस मोटाई से क्या मतलब? मेरा लड़का था ही ना, ऐसा मेरा ना आई। गांव के लोग बोले यकीन ना आवे तो फिर आईडी देख ले। पहचान पत्र देखा, गांव के लोग बोले ना तुम्हारी। गिरबान पकड़ के ले गई माँ खींच के, और जाके घर में बोली मैंने तुझे पढ़ने ना भेजा था बेटे, मैंने तुझे पढ़ने भेजा था ताकि तू गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार बन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जी जी जी। पढ़ाइयां नहीं, पढ़ाइयां हो रही हैं ज्यादा। हकीकत। हालात पर बिगाड़ दिए मदरसों के। बेशक। इमाम आजम के दिल में ख्याल आया, देखूंगा। एक तरफ से लगा, बेटे तू पढ़ के क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या करेगा, तू क्या। 999 बच्चों से पूछ लिया तो 999 बच्चे बोले मैं पढ़ के दुकान करूंगा, मैं तिजारत करूंगा, मैं गेहूं बेचूंगा, मैं धान बेचूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा। सबने अपने मकासद बयान कर दिए। इमाम आजम सर पकड़ कर रोने बैठे, मेरी मेहनत तबाह। मगर जो मदरसे के पढ़ाने वाले थे जी, उनके हौसले बुलंद थे। हाथ पकड़ के कहा हुजूर अभी एक बच्चा और बाकी, उससे भी पूछने वरना उसका दिल टूटे। इमाम आजम बोले जब 999 का ये हाल है तो उस अकेले से क्या पूछूं? हुजूर पूछ लो, दिल टूटेगा उसका। वो बैठा ना दीवार से सर लगाए। इमाम आजम चले, सर पे हाथ रख के कहा बेटे तुम पर क्या करोगे? खड़ा हुआ, सलाम किया, हाथ चूम के बोला हुजूर दुआ करो अल्लाह मुझे आलिम दीन बना। जी जी, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों? कहा अगर अल्लाह ने मुझे आलिम दीन बना दिया तो मैं पढ़ के अल्लाह का, उसके रसूल का और अपने उस्ताद और माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। जी जी, सुभान अल्लाह। जोर से नहीं बोल रहे तुम, जोर से नहीं बोल रहे।
इतना सुनना था, इमाम आजम गोद में लेके बोले पढ़ेंगे सब। जी 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 बेशक, मगर मुझे बचाने के लिए तू अकेला काफी है। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन इमाम आजम? जिनके कलम के नोक से लिखे हुए दाबात से ओरा 70 ऊंटों पर चलते थे, जी, जिनकी तशरीफात 70 ऊंट लेकर सफर करते थे, वो इमाम आजम एक तालिबे इल्म का हाथ पकड़ के कह रहे हैं आखिरत में बचाने के लिए तू अकेला काफी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बहुत हाथ पकड़ा, घर ले आया, कहा सबकी जगह मदरसा है, तेरी जगह मेरा घर है। पढ़ने वाले बच्चों से उस्ताद प्यार करते हैं, कमेटी वाले प्यार करते हैं, बस्ती वाले प्यार करते हैं। जी जी बेशक। ले आए, सुबह भी पढ़ाई, शाम भी पढ़ाई, दोपहर भी पढ़ाई, रात भी पढ़ाई। एक चीज और याद रखना, उस्ताद जिससे प्यार करेगा उसे मारेगा बहुत। जी जी जी, हाँ मारेगा बहुत। जो बर्दाश्त कर ले वही दीन के सिपाही बनते हैं। जी जी, पढ़ते रहे आलिम, फादिल, मुहक्किक, मुफस्सिर, वक्त के इमाम बन के चमके। नाम बताऊं इनका क्या था? जी बता दूं नाम तुम्हें? जी, तुम क्या करोगे? सुन के हटाओ, सो जाओ। ना ना ना, मुंह भी ना हिला। सुभान अल्लाह। अरे भाई ये सरी हिला लो, अगर मुंह में जान ना रही तो सरी सुभान हिला लो। सुभान अल्लाह ही बोल दो थोड़ी बहुत। सुभान अल्लाह। नाम सुनो, नाम है इमाम मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से नहीं बोल रहे तुम? सुभान अल्लाह। क्या नाम है उनका? जोर से बोलियो। इमाम मोहम्मद। इमाम आजम का विसाल हो गया। जी, इमाम मोहम्मद ने बगदाद छोड़ा, बस्ती से निकले, जंगल में चले गए, झोपड़ी डाली, वहीं पर दीन की तबलीग और इशाअत शुरू कर दी। बेशक। किसी मस्जिद में नहीं, किसी मदरसे में नहीं। मौलाना जफर साहब गरीब नवाज का जो मदरसा था दारुल उलूम चिश्तिया, उस मदरसे के जो सबसे पहले फारिग थे आलिम, उन्होंने फारिग होकर गरीब नवाज से पूछा हुजूर किस मदरसे में और किस मस्जिद में जाऊं मैं? गरीब नवाज बोले ना मस्जिद में ना मदरसे में। बोले और? बोले चित्तौड़ के पहाड़ों पर एक कुआं है, चारों तरफ गैर मुस्लिम रहते हैं, बच्चे और बूढ़ी और बूढ़े लोग भी आते हैं पानी पीने के लिए। कुछ लोगों से चला नहीं जाता, कुछ लोगों से पानी नहीं खींचा जाता। तुम मौलवी तो हो गए, अब तुम चित्तौड़ चले जाओ और उस कुएं के करीब जाकर बैठ जाओ, सुबह से शाम तक डोल से पानी भरते रहना और प्यासों को पिलाते रहना, यही तुम्हारी तबलीग। बेशक बेशक। सबसे पहला शागिर्द, सबसे पहला गरीब नवाज के मदरसे का फारिग। जी बेशक। अब उसका फायदा सुनो जल्दी। 20 साल तक पानी पिलाया चित्तौड़ के कुएं पर। बेशक। कितने साल? 20 साल। 20 साल। एक बारात आई, बारातियों ने पानी पीकर कहा कौन हो? कहा मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां से आए हो? कहा अजमेर से। कहां रहते हो? कहा यहीं पे। नौकरी मिलती है? कहा नहीं। खाने मिलता? कहा नहीं। पलते कैसे हो? कहा मुसलमान खाने से थोड़ी पलता। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करता हूँ दिल को सुकून मिलता रहता। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अब लोग जमा हो गए, आते रहे, शुरू हो गई बातें। जब बातें शुरू हुई, एक दूसरे से पूछा कब से हो, कब से हो, कब से हो? कहा 20 साल से हैं। सारे इलाके गिरदो नवा के लोग जमा हो गए। खुदा की कसम 8 गांव सामने आके खड़े हुए। जब 20 साल की खिदमत को पानी पिलाने की देखा तो कदमों में गिर के बोले हुजूर कहां से आए? बोले अजमेर से। किसने भेजा? बोले गरीब नवाज ने। कहा एक काम करोगे? बोले क्या? कहा पानी बाद में पिलाना, पहले सबको मुसलमान बना लीजिए। 20 लाख लोग उस जमाने में उनके हाथों
हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, कदमों में गरीब नवाज के आके बोले हुजूर आपकी नजर का जवाब नहीं। गरीब नवाज बोले बेटा दीन का काम मस्जिद और मदरसों में बैठकर ही नहीं होता, दीन का काम जंगलों में बैठकर भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम की शान, कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला जलसाए दस्तार बंदी। बहुत अच्छी, बहुत सुभान अल्लाह बोलोगे तुम? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंगल में बैठे थे जी, सुबह से शाम तक दीन की तबलीग और इशाअत फरमाते थे। बेशक। जमाना वो आ गया, खलीफा हारून रशीद का दौर था। बादशाह थे खलीफा हारून रशीद। कौन थे बोलो जोर से? हारून रशीद। क्या नाम था उनका? बादशाह हारून रशीद। किसी बात पर बीबी से झगड़ा हो गया उनका। जी, हो ही जाता है, बीबियों से झगड़े तो हो ही जाओ आजकल, जी, है नहीं भैया? शायद कोई घर ऐसा हो जिसमें खटखट ना हो, वरना हालात ऐसे बन गए कि तू ना कह मेरी और मैं ना कहूं तेरी। जी, 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 हकीकत। जैसे चल रही है चलाए जाओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हुकूमत वैसे भी मामला वैसे चल रहा है अपना, है नहीं भैया? तो अपना ठीक है। औरतें धमकी बहुत दे रही है, जी, 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 बहुत धमकी दे रही है, बोले देख लियो सुना ना वहां क्या हुआ। हकीकत। तो ऐसा अपने हिसाब से रह लो, ज्यादा उड़ने की या चढ़ाने की जरूरत नहीं, बात खत्म। तो ये पहले से होती आ रही है, क्योंकि औरत की फितरत में है टेढ़ापन। ये टेढ़ी पसली से पैदा है औरत, और मर्द की बाई पसली से पैदा है। अच्छा, इसमें भी एक राज है मौलाना जफर, अल्लाह पैर की हड्डी से भी तो बना सकता था, सर की हड्डी से भी बना सकता था। जी, जी, बेशक, है नहीं? जी, या सीधी तरफ की पसली से भी अल्लाह बना सकता था, क्यों नहीं बनाया? हिकमत क्या है, राज क्या है? उस हिकमत और फलसफे को समझे आप, तो आपकी समझ में एक बात आएगी कि औरत न पैर में कुचलने की चीज है, न सर पे उठाने की चीज है, जी, 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 न गला दबाने की चीज है। पाई पसली से पैदा है, इसी तरह दिल होता है। पता ये लगा कि औरत मर्द के सुकून की चीज। हाँ, हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी, खटखट हुई मियां बीबी, जब खटखट हुई दोनों में, तो खलीफा हारून रशीद को गुस्सा आ गया। मर्द को आ ही जाता, गुस्सा इतना तेज आया कि गुस्से में बोले जुबैदा सुन, कान खोल कर, सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरी मिल्कियत से निकल, वरना तुझे तलाक। बेशक। बोल दिया तलाक का जुमला। एक चीज याद रखना, जायज चीजों में अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद तलाक। जी, जी, बेशक। जायज चीजों में दे दिया तलाक। तलाक तो छोटी सी, अब क्या हो गया भैया? मौलाना साहब क्या हुआ? आ रहे, आ रहे। अच्छा, अच्छा, फोन ईमान से मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारे गांव में। मैं तो सही बता रहा हूं, मैं तकरीर कर ही रहा हूं, मगर मेरा दिल हिल गया। पंखे लौट गए भाई साहब। बुढ़िया कहना ना, बुढ़िया पहले जमाने की, बोले पंखा लौट गया। बता रहा हूं, तुमने पंखे लौट दिए, इतनी खतरनाक बात सुना तो डर लग रहा। कोई खड़ा हो रहा तो डर लग रहा, कोई आ रहा तो डर लग रहा, कोई जा रहा तो डर लग रहा। बेशक। कोई जावे तो लगे छोड़ ना आ गए हो, कोई आवे तो लगे कोई छोड़ ना आ रहा हो। बस ये है, अल्लाह साथ खैरियत के जलसा पूरा करा दे तुम्हारा इंशाअल्लाह, ताकि वो अपने माथे की आंखों से वो मंजर आप भी देख ले। जी, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो तो मैं बात। सुभान अल्लाह। छोटी सी बात पर तलाक, छोटी सी खटपट पर तलाक बेशक। हो जाती है। तलाक 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 देने के बाद मर्द कहता मौलाना साहब गुस्सा इतना आ गया कि मेरी आंखें बंद हो गई, तो मैंने तलाक दे दी। देखो मैंने जानबूझ के ना दी है मौलाना, मैंने गुस्से में, अरे पागल जाहिल, तो प्यार में कौन देता है तलाक? नारा लगाइए, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब किबला। आप लोग नीचे वाले सब बैठे रहो। नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत कारी जाकिर हुसैन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर हुसैन साहब किबला मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। जल्दी बैठो। हमारी जमात का बड़ा बेबाक खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी जाकिर हुसैन साहब हमीरपुरी वो तशरीफ ले आया। उनकी तकरीर मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर साहब, ये जो बच्चे खड़े हैं हजरत, इनको थोड़ा सा बैठाइए। अच्छा आ रहे हैं। आओ बेटा आ जाओ, दस्तार वाले तेजी से आ जाओ बेटा, तेजी से। सुभान अल्लाह बोलो भाई, तुम जोर से। सुभान अल्लाह। अच्छा हाथ उठा के बोल सकते हो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी। जोर से बोल सकते हो या रसूल अल्लाह साहब। या रसूल अल्लाह। बेटे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, स्टेज पर जाओ। कितने बच्चे हैं हजरत? अरे यार माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अरे भैया बैठ जाओ खामोशी से, जल्दी बैठो, 1 मिनट में आ जाओ। तुम सुभान अल्लाह बोलो, मैं बात पूरी कर लूं एकदम। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो छोटी छोटी बात पर मियां बीवी में झगड़े, फसाद, घर बिगड़ गए, घर तबाह हो गए, तलाक़ें हो गई। उसके बाद आ रहे हैं मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब तलाक हो गई। मुफ्ती साहब कह रहे क्यों? तो कह रहे बोले वो मौलाना साहब होश में ना था, मैं बेहोश था, गुस्से में दे दी। अबे तो तलाक तो गुस्से में ही हो भैया, प्यार में थोड़ी कोई तलाक देता। तलाक देने से बीवी निकाह से निकल जाती है, बात खत्म हो गई जी। शायर अहले सुन्नत जनाब मौलाना इफ्तिखार साहब, या आपकी बस्ती का नाम रोशन करते हैं दूर और नजदीक। जी जी। अल्लाह उम्र में बरकत दे। ये जितने उलमा बैठे अल्लाह सबके इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। ये मौलाना इंतखाब साहब ये मेरे साथ आए, मौलाना रिजवान खतीबी है मेरे साथ, ये दो उलमा माशाअल्लाह ये मेरे गांव के हैं, मेरे साथ में मैं इन्हें रख के ले आया। बेचारे आ गए, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत। सुभान अल्लाह से और से बोल सकते हैं अल्लाह। तो घर बिगड़ गए फसाद की वजह से। उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो इल्मी है। इल्म तलाक की नौबत नहीं आने देता जी। हाँ, अगर तलाक भी देगा इल्म वाला, एकदम बाइन या मुगल्लिजा नहीं, रजई की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके पास इल्म है। वो जान सकता है कौन सी तलाक के बाद दोबारा बीवी मेरी तरफ पलट सकती है। इसीलिए हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन का सीखना फर्ज है। बेशक। इल्म दीन सीखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इमामत करो, बल्कि इल्म दीन सीखने का मतलब ये भी है ताकि तुम सही माना में अपनी बीवियों, अपने बच्चों, अपने माँ बाप और अपने खानदान वालों के साथ जिंदगी गुजार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। बहुत अच्छी बात। बहुत खूब। अब सुनिए अगली बात, चूंकि मौलाना आ गए। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद जंगल में खलीफा हारून रशीद ने कह दिया, सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल, वरना तुझे तलाक। मिल्कियत बहुत बड़ी थी उनकी, हुकूमत छोटी मोटी थोड़ी होती है। अपना यूपी कितना बड़ा है जी। बेशक। इसको पार करने में 8 से 10 घंटा तो लगेगा। जी जी। हम भी सफर करते हैं ट्रेनों में तो इतना ही लगता है टाइम। अब आज तो ट्रेनें हैं, उस जमाने में ट्रेन भी नहीं थी, बस भी नहीं, कार भी नहीं, फ्लाइट भी नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं, ऊंटों पे सवारियां होती थी उस जमाने में। उस जमाने की बात है ये। बोल दिया जुमला, बाद में दिमाग अपनी जगह आया, अरे मैंने अपनी प्यारी बीबी सुबैदा के लिए बोल दिया। गजब हो गया। बगदाद के उलमा इकट्ठे किए, बादशाह का हुक्म, आनन फानन सैकड़ों मौलवी इकट्ठे हो गए। बादशाह का हुक्म, खलीफा हारून रशीद भी ने और
उनकी बीवी जुबैदा भी देख। जी सुभान अल्लाह। हर बीवी के लिए मर्द न रोता। एक वीडियो देख रहे हैं, बीवी अपने मैकू को गई तो दरवाजा बंद करके उसका आदमी नाच रहा, लौट के आ गई वो। जब लौट के आई तो बेहोश हो गया। बीवी बोली अभी तो तू नाच रहा था, कूद क्यों रहा, तो बेहोश क्यों हो गया तू? हत्ते पत्ते छोड़ गया, मुंह में से थूक निकल गया, डर इतना गया बीवी से। 3 दिन के बाद बात का जवाब दिया, बोले तेरे जाने की खुशी में कूद पड़ा था, पता ना था, तू लौट के आ गया। मतलब हैबत इतनी जमा ली है औरतों ने, डर गए लोग। मगर वो कल की औरत थी, जानते हो कैसी थी? कैसी औरत थी? क्यों ना रोते खलीफा हारून रशीद? पता कैसी थी वो? बेशक। जुबैदा के पेट से पैदा हुआ बेटा जब शिकार खेलने गया पहली मर्तबा बाग में, जब कमान से तीर निकाला तो तीर शिकार के ना लग के एक गरीब के मशकीजे में जा लगा था। तो घर पे जब खबर मिली तो जुबैदा ने सर सजदे में रख के कहा, मौला दूध का कोई कतरा बेवजू मुंह में डाला नहीं है बेटे के, तो तीर बहका कैसे? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सजदे से सर जब उठाऊंगी कि वो अक्ल दे दे, ताकि वो खता जुबैदा याद कर ले जिस वजह से मेरे बेटे का तीर बहका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सर उठाया तो दिमाग अपनी जगह। जी जी। शौहर से बोली सही बहका तीर इसका। बोले क्यों? बोले बगैर इजाजत एक औरत के अंगूर के दाने में सुई डाल के मैंने जबान पर रख के जायका समझा था, और ये खता उस वक्त हुई थी, ये बच्चा मेरे पेट में था, उस वजह से इसका तीर बहका। तुम तो कस के कस निकल गए भैया, और डकारा तक ना आई तुम। भाइयों की जमीन ही ले ली, प्लॉट हड़प लिए, हाँ, और तुमने सोचा तक ना। जब बच्चा जवान होकर शादी करके तुझे घर से निकाला तो कह रहा, बोले वो सास ने मत फिरवाली, हाली की लड़का ऐसा था, सास ने मत, क्या करेगी भाई? सास मत फिरवा के उसको घर में रखेगी, वो उसकी बेटी नहीं है उसके निकाह में। तुम्हारी बेटियां भागती है, कहते हो बेटियों के हुस्न को नजर लग गई। गलत है जुमले। एक चीज पर नजर डालो सिर्फ, और बताऊं वो चीज क्या है? हराम लुक़मे खाना जिस दिन छोड़ दोगे तुम्हारी औलादे खुद ब खुद सीधे रास्ते पर आ जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ यही इलाज है। खलीफा हारून रशीद ने आलिमों से कहा, बताओ मेरी बीवी मेरे निकाह में रहेगी कैसे? निकलना जा। सारे आलिम हाथ खड़े करके बोले, कोई रास्ता दाएं से जो अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह में रह जाए। सुनो, कोई रास्ता नहीं है ऐसा, निकल जाएगी बीवी निकाह से। चेहरा मेरी तरफ करे रहो सब, कोई हिसाब नहीं है कहीं से कहीं तक। अच्छा जी, मौलवियों से कहा कोई रास्ता, बोले कोई रास्ता नहीं है, अब तो बीवी को निकाह से निकलना ही। वजीर खड़े होके बोले, वजीर बोले हुजूर एक मौलाना को मैं भी जानता हूँ। जोर से नहीं बोल रहे तुम? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं बोल रहे जोर से तुम? सुभान अल्लाह। कहा एक मौलाना को मैं भी जानता हूँ, अगर इजाजत दो तो पूछ लूं जाके। बोले जाओ। भागे भागे जंगल गए, कहाँ? इमामे मोहम्मद के पास। जी जी। कहाँ पहुंचे? इमामे मोहम्मद के पास। जैसे ही इमामे मोहम्मद के पास गए, खुदा की कसम दरवाजे पर दस्तक दी। इमामे मोहम्मद ने पूछा कौन? का हुजूर मैं हूँ। क्या हुआ? बोले खलीफा हारून रशीद का वजीर हूँ। उन्होंने अपनी बीवी से कह दिया सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल, वरना तुझे तलाक। सारे आलिमों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले तलाक हो जाएगी। मैं आपके पास आया हूं, है कोई रास्ता जो बीवी तलाक होने से बच जाए? है कोई रास्ता जो बीवी तलाक होने से महफूज हो जाए? सुनो, इमामे मोहम्मद ने सुना तो सुन के बोले हाँ, जाके कह दे बीवी को तलाक नहीं होगी, बीवी को तलाक। सुभान अल्लाह। तुम बोलो वो अपना काम करेंगे, तुम अपना सुभान अल्लाह बोलोगे। सुभान अल्लाह। बीवी को तलाक
कहा कैसे? बोले मैं बताऊंगा मसला। और मसला ये है, बादशाह के लेके महल से मेरे झोंपड़े तक जो कालीन उसके महल में बिछती है वो मेरे महल में बिछाई जाए। जी जी बेशक बेशक। दूसरा कहा जिस घोड़े पे वो बैठता है उस पर मुझे बैठाया जाए, जो नकेल उसकी वजीर पकड़ के चलता है, जिस घोड़े पे मैं बैठूं उसकी नकील बादशाह पकड़ के चले, जो फौज उसका इस्तेमाल करती है वो फौज मेरे स्वागत के लिए खड़ी की जाए। उसके बाद मैं मसला बताऊं। सुनो आलिम की शान, जल्दी से 1 मिनट में तकरीर पूरी हो रही है। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोलोगे तब खत्म हो रही है। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करके जुमले सुनो। इतना जब वजीर ने जाके कहा, बादशाह बोला बीवी जा रही है निकाह से बाहर, देर मत करो, कालीने बिछा दो, जी जी, फौज लगा दो, घोड़ा लगा दो। खुद बादशाह गया, शाही लिबास पहनाया, सोने का ताज पहनाया, घोड़ा झोपड़ी पर लगाया, सैकड़ों फौजी इस्तकबाल को लगाए, मौलाना निकल के आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला बताने के लिए जिन्हें तुम हकीर समझते हो ना, हकीर सुनो उस आलिम का मकाम। जैसे ही आए तो मौलाना बोले, बादशाह से बोले चढ़ाओ घोड़े पर। जी जी बेशक। बादशाह ने कहा आइए, पांव पकड़े मौलाना के और घोड़े पर अपने हाथों से मौलाना को चढ़ाया। दुनिया वालों ने अपने माथे की आंखों से देखा, जहां बादशाहों के यानी के सर झुकते हैं, जहां बादशाहों के मकाम खत्म होते हैं, वहां से आलिमों के मकाम की शुरुआत होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। चढ़ा दिया घोड़े पर, बादशाह ने नकेल पकड़ी, फौज ने इस्तकबाल किया, पहुंचे महल में, हजारों लोग, सैकड़ों आलिम तख्त पर खड़े हो गए, सोने का ताज पहनाया। बादशाह बोला हुजूर सूरज गुरूब होने वाला, मसला बता दो। बस 2-3 मिनट रह गए। फरमाया सुन मेरी बात सुन। कहा क्या बात? कहा पहले अपनी पूरी बादशाहत को मेरे हवाले कर, उसके बाद मसला बताओ। बेशक। ठीक है। कहा बीबी बचे बादशाह जहां चली जाए, उंगली उठा के बोला जाओ सारी बादशाहत का मैंने आपको मालिक बना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इमाम मोहम्मद ने जेब में हाथ डाला, डायरी निकाल, उसमें उस्ताद के जुमले लिखे थे, बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता। जी जी बेशक। सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आया। 5 आने दिए थे ना, इन्होंने सब्जी खरीद रही है, बाजार चले गए थे सब्जी लेने जी। 6 आने की सब्जी पसंद कर ली, लेके 5 आने गए थे, उसने सब्जी वापस कर ली। इन्होंने कहा कि सब्जी दे दे, 6 आने की दे दे, मैं आलिम हूं, मुझसे 1 आने का मसला पूछ ले। सब्जी वाला बोला मुझे पैसे चाहिए, मसले की जरूरत ना। रोए इमाम आदम के पास, तो इमाम आदम बोले क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर जिस इल्म से 1 आने की सब्जी नहीं खरीद सकते, उस इल्म से हम अपनी जिंदगी पूरी कैसे करें? जी जी बेशक। आज इल्म का मकाम देखें। डायरी निकाल के बोले सुनो, तेरी बादशाहत, तेरी सल्तनत, तेरी हुकूमत से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपने उस्ताद के जुमलों को आजमाना था। एक मौके पर मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा। और मैंने आज आजमा लिया। मैं जिस इल्म से तेरी हुकूमत खरीद सकता हूँ, मैं उस इल्म से क्या नहीं खरीद सकता। आज 5 बच्चे पीपली से फारिग हो रहे हैं, ये हाफिज हैं, इनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता, इनके मकाम को कोई नहीं जा सकता, इनके मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। खुद फैसला करो, जब इनके मर्तबे ऐसे हैं तो इनके पढ़ाने वालों के मर्तबे कैसे होंगे? इन उलमा की इज्जत, इन पढ़ने वालों की इज्जत, इन पढ़ाने वालों की इज्जत आप हमेशा करिए। उलमा से प्यार करिए, आलिमों के करीब रहिए। मस्जिद हो या मदरसा, खानका हो या इलाका, जो आलिम मिले जिस तरह मिले, उस आलिम को सीने से लग के अपनी जिंदगी को पूरा कीजिए। इसलिए कि कयामत के दिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कयामत के दिन जहां अंबिया शफाअत करेंगे, वही दीन के आलिम शफाअत करेंगे। इसलिए इनकी इज्जत जरूरी, इनसे प्यार जरूरी, इनसे मोहब्बत जरूरी। लंबी तकरीर हो गई मेरी, अल्लाह इसे कबूल कर ले।